नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि आपके कक्षा के सारे विषय के पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, समय है आपको 2.5 घंटे का दिया जा रहा है। आपका पूर्णांक है वो 50 अंक का रहेगा। वीडियो को अंत तक आप सभी जरूर देखेंगे। पहला प्रश्न, सही विकल्प का चुनाव करें। इसमें पहला देखिए, आपके अवसद वाला प्रश्न रहेगा, मध्याह्न भोजन व्यवस्था योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश। तो विद्यार्थियों, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से मीडिया का अंग है टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, मीडिया में टीवी भी आती है, रेडियो भी आते हैं और समाचार पत्र भी आते हैं। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? यानी मानवीय पर्यावरण का घटक आपको नहीं है वो बताना है। स्थल, धर्म, समुदाय, उक्त कोई नहीं। तो इसमें देखिए, समुदाय तो मानवीय पर्यावरण का घटक है और धर्म भी है, लेकिन स्थल है वो प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है, ठीक है ना, मानवीय नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। इसमें पहली खाली जगह देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, यहाँ पे हो जाएगा आधार, ठीक है ना, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। दूसरी खाली जगह, मानव प्राकृतिक पर्यावरण में खाली जगह करता है। तो मानव प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करता है, परिवर्तन करता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा परिवर्तन, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तीसरी खाली जगह देखिए, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत खाली जगह है। तो बिल्कुल पृथ्वी की सबसे आंतरिक मतलब सबसे लास्ट वाली जो परत है उसे कहते हैं क्रोड, ठीक है ना, क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में 78% भाग गैस का है। तो वायुमंडल में 78% भाग किस गैस का है, नाइट्रोजन का है। तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है ना, और 21% का है तो 21% में हो जाएगा अपना ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है वो 21% भाग पे है और नाइट्रोजन है वो है 78% भाग पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? तो विद्यार्थियों, पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो हो जाएगी सबसे ऊपरी जिसके ऊपर अपन बैठे हैं, ये है परपट्टी, ठीक है ना, ये है परपट्टी। फिर उसके बाद में हो जाएगी मेंटल और क्रोड, ठीक है। तो ये हो जाएगी पृथ्वी की 3 परतें, परपट्टी, मेंटल और क्रोड। अगला प्रश्न है, कानून के सामने सब व्यक्ति समान हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो बिल्कुल कानून है वो सभी देश के नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू होता है, उसकी नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। चाहे किसी अमीर व्यक्ति का बेटा हो या फिर चाहे आम व्यक्ति यानी आम साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला हो, सभी के ऊपर कानून है वो समान रूप से लागू होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, इसके 3 लाभ बताइए। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न के समय में बच्चों को कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाना है। इसके अंतर्गत हजारों लाखों करोड़ों विद्यार्थी हैं, उनको बिल्कुल मध्याह्न के समय यानी रेस्ट के समय है सरकारी विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था की जाती है। इसके 3 लाभ, तो गरीब जो या फिर बिल्कुल निचले तबके के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने का अवसर मिलता है, उनको विद्यालय के अंदर ही जो भोजन की व्यवस्था हो जाती है और इससे विद्यार्थी है उनको अलग से भोजन की व्यवस्था करने की नहीं सोचना पड़ता है। इस तरह से आपको 3 इनके लाभ बताने हैं। अगला प्रश्न है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रश्न संख्या 7 है, विधायक कौन होते हैं? तो विधायक जो आम जनता के द्वारा
चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो कि राज्य की विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं अपने क्षेत्र का, और विधायक मिलकर ही उन अपने में से एक को मुख्यमंत्री बनाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा के 3 प्रकार कौन-कौन से हैं? तो विद्यार्थियों, वर्षा के 3 प्रकार हैं। एक तो हो जाएगा पर्वतीय वर्षा, एक हो जाएगा चक्रवातीय वर्षा, और लास्ट हो जाएगा सहवनीय वर्षा। सहवनीय वर्षा। तो वर्षा के ये 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, संचार माध्यम या मीडिया से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे साधन जिनके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता हो, संचार माध्यम या मीडिया कहलाते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि। अगला प्रश्न, साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों पर क्यों मिल जाता है? प्रश्न संख्या 11 है, व्यापारी ने शोभना को कम मूल्य क्यों दिया? प्रश्न संख्या 12 है, तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? तो ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आया हो और उस गांव या फिर संस्कृति का अंग न हो और उनको कोई पहचानता न हो, तो वो अतीत में विदेशी माना जाता था। आज विद्यार्थी अपन विदेशी किसको कहते हैं? जो दूसरे देश से आते हैं, यानी दूसरे राष्ट्र से आते हैं, उन्हें अपन विदेशी कहते हैं। लेकिन अतीत में ऐसा नहीं था। अगर मान लो कोई दूसरे गांव से या फिर जंगल से बाहर से कोई आया हो व्यक्ति, तो उसे अतीत में विदेशी माना जाता था, क्योंकि उस समय पे है कोई इतने बड़े क्षेत्र में नहीं था कि भाई दूसरे देश से आए उन्हीं को विदेशी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? ऐसा राज्य जो कि सभी क्षेत्रों में फैला हुआ हो और एक बड़े भूखंड पर उनका राज्य स्थापित हो, कई सारे छोटे-छोटे राज्य हो, उनके राज्य के अंतर्गत आते हो, उसे कहते हैं सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित का मतलब होता है मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं या फिर पर्यावरण होता है, उन्हें कहते हैं मानव निर्मित। जैसे कि मानव क्या बनाता है? एक तो बनाता है सड़क, तो इसमें आप लिख सकते हैं सड़क। फिर क्या बनाता है? मकान बनाते हैं, तो भवन लिख सकते हैं भवन, ठीक है ना? फिर क्या बनाता है? पुल बनाता है, तो पुल लिख सकते हैं। और क्या बनाता है मानव? पार्क बनाता है, तो पार्क लिख सकते हैं। इस तरह से 4 आपको कोई भी लिखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, समुद्र पुलिन का निर्माण कैसे होता है? जब अवसाद पानी के सहारे या फिर समुद्री तरंगों के सहारे किनारे पर आकर अवसाद के रूप में जमा हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो समुद्र की जो लहरें होती है उनके साथ में किनारों तक आ जाते हैं, और किनारों पर आने के साथ ही वहाँ पर वो जमा हो जाते हैं, यानी इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह से समुद्र पुलिन का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 17, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होता है? तो दिन में नियम से महासागरीय जल का 2 बार उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब महासागरीय जल अपने उच्च सीमा पर होता है, यानी समुद्र के किनारे से भी बाहर आ जाता है, तो उसे ज्वार कहा जाता है। जबकि जब समुद्र का जल है अपने बिल्कुल न्यूनतम बिंदु के आसपास में होता है, यानी एकदम किनारे से भी अंदर चला जाता है, तो उसे भाटा कहा जाता है। ये कैसे उत्पन्न होता है? तो चंद्रमा और सूर्य की और साथ ही पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उनके कारण ये उत्पन्न होता है। जब पूर्णिमा होती है तो उच्च ज्वार आते हैं, जब अमावस्या होती है उस दिन निम्न ज्वार आते हैं। इस तरह से आपको इनको थोड़ा सा बड़ा लिखना है। प्रश्न संख्या 18, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर है, यहाँ पे फल नहीं है, ठीक है ना? तो ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर व तवचा मोटी क्यों होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवर हैं, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण उनकी तवचा भी मोटी होती है ठंड से बचने के लिए, और उनकी जो बाल हैं वो भी बड़े होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, राजस्थान के 7 संभागों और 33 जिलों के नाम लिखो। तो आपको 7 संभागों के नाम याद कर लेना है। राजस्थान के 7 संभाग कौन-कौन से हैं विद्यार्थियों? एक तो हो जाएगा बीकानेर, ठीक है। एक हो जाएगा आपका जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर। ये राजस्थान के 7 संभाग है, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर
जयपुर और भरतपुर, ये 7 संभाग हैं और 33 जिलों के नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। विद्यार्थियों, अब इस पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो बिल्कुल मैं देने वाला हूँ, हमारी वेबसाइट पे मिलेगी। तो हमारी वेबसाइट पे आप जाइए, गूगल में जाके आपको सर्च करना है उदय स्टडी डॉट कॉम, ठीक है ना। तो उदय स्टडी डॉट कॉम आप सर्च करना है गूगल में जाके, और वहाँ पे राजस्थान जीके का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे इस पीडीएफ को आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।